नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा है और वक्त है दहाड़ का। वक्फ संशोधन कानून पर सियासी हंगामा बढ़ता जा रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है, दूसरी तरफ धर्म के झंडा बरदार कानून के विरोध में झंडा बुलंद किए हुए हैं। वो सियासी खेमेबंदी करने में जुटे हैं। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध में मुर्शिदाबाद जल रहा है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। सुमेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में भी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जैसा होना चाहिए, जिस पर ममता बनर्जी ने काउंटर अटैक किया। उन्होंने कहा कि योगी बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन लोगों को रैलियां तक नहीं निकालने देते, जबकि पश्चिम बंगाल में उत्तर प्रदेश से ज्यादा आजादी है, तभी तो उनके विरोध प्रदर्शन संभव हो पा रहा है। वैसे ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि मुर्शिदाबाद प्री प्लान दंगा था, जिसमें बीजेपी, बीएसएफ और सेंट्रल एजेंसीज की मिलीभगत थी। बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश में बुलवाकर दंगे करवाए गए। और ममता यही नहीं रुकी, उन्होंने बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया और कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। कहा कि बंगाल को बदनाम किया जा रहा है, जबकि हिंसा वहां पर हुई है जहां पर कांग्रेस की सीट है। ऐसे में यह सवाल लाजमी है कि क्या ममता बनर्जी अपनी नाकामी को छिपाने के लिए दोषारोपण का खेल खेल रही है, ब्लेम गेम कर रही है, या फिर मुसलमानों के वोट के लिए तुष्टीकरण की सियासत की जा रही है, क्योंकि आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है। बहरहाल आई हुई प्रतिक्रिया पहले सुन लीजिए, फिर उसके बाद दहाड़ में चर्चा की करेंगे शुरुआत। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया नहीं दिया। जोगी जी का भी बंगाल में जरूरत है और किस तरीके से उन्होंने यूपी में दंगाई को सबक सिखा रहा है, वो बंगाल का हिंदू जनता को आकर बोल के थोड़ा हौसला बुलंद होना चाहिए। के झूठा वीडियो दिखाता है, फेक वीडियो दिखाता है। हमने पकड़ लिया, 8 वीडियो भेजा, जो 8 वीडियो कोई कर्नाटका का है, कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई बिहार का है, कोई राजस्थान का है, और आप बंगाल का नाम पे बदनाम करते हैं। सब होना चाहिए। माँ माटी मानुष के बारे में बोलने वाली ममता जी, न मानुष की चिंता है न माँ की चिंता है। ये बहुत हम भर्त्सना करते हैं और इस बात का संकेत है कि ममता जी की सरकार के नंबर अब गिने हुए हैं। जनता वेट कर रही है और कार्रवाई होगी और भाजपा की ओर से पूरा हम संघर्ष करेंगे वहां की जनता को बचाने के लिए। आइए पहले सवालों का जिक्र कर लेते हैं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। आज पहला सवाल जिसके इर्द गिर्द रहेगी चर्चा, वो ये है कि सुलग रहा बंगाल, ममता का किस पर सवाल। दूसरा सवाल ये कि पश्चिम बंगाल में चुनाव, हिंदू मुसलमान पर तनाव, उत्तर प्रदेश में योगी का डर, दंगाइयों पर ममता बेअसर, मुर्शिदाबाद में दंगा, मौलानाओं के साथ ममता का ऑपरेशन डर, बीजेपी होगी असफल। हमारे साथ मौजूद है प्रियंका टिब्रवाल, बीजेपी की प्रवक्ता है, आदेश भारद्वाज हैं, कांग्रेस के नेता, सुमित मेहरोत्रा टीएमसी के नेता, अब से थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ जाएंगे। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं, और सूर्य प्रकाश मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर दहाड़ का हिस्सा हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शुरुआत करना चाहूंगी प्रियंका टिब्रवाल आप ही के साथ, क्योंकि आज बंगाल में मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से हिंसा हो रही है, नॉर्थ 24 परगना, हुबली, ये तमाम जिले जो इस वक्त हिंसा से प्रभावित है, और रिजल्ट उसकी वजह जाहिर बात है कि जो वक्फ बिल आप लोग लेकर आए, कानून आप लेकर आए, उसको लेकर विरोध व्यक्त किया जा रहा था। एक तरफ आज सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर चिंता की है, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की एंट्री, ये कहते हुए कि सुमेंदु अधिकारी कहते हैं कि बंगाल में योगी जैसा सीएम चाहिए, तमाम बातें कही जाती हैं, लेकिन ममता का पलटवार कि जो ये कह रहा है वो सबसे बड़ा भोगी है, जो खुद रैलियों को उत्तर प्रदेश में निकालने नहीं देता है, जो खुद लोगों को डरा कर रखता है। ऐसे लोगों की सलाह की जरूरत नहीं है हमें। इस पर बीजेपी का पहले टेक, फिर उसके बाद आगे चर्चा में पड़ेंगे। देखिए, मैं कहती हूँ कि 100 झूठे मरे थे तब जाकर के ममता बनर्जी पैदा हुई, क्योंकि उनकी बात एक मुख्यमंत्री के आधार पर कोई उसको आधार लेकर के कह नहीं सकता। एक एक बात जो है ऊपर से लेकर के नीचे तक झूठ है, वो मैं 2 मिनट में साबित कर देती हूँ। इन्होंने भी रैलियों की बात की, कहा यूपी रैली नहीं निकालने देता, यूपी में रैलियां नहीं निकलती, मुहर्रम नहीं बनता, सब कुछ बनता है, ईद भी बनती है, मुहर्रम भी बनता है, मगर पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर रैली निकालने के लिए कोर्ट के अलावा और कहीं से परमिशन नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ सिस्टम ही, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा बना दिया है कि दिवाली हो, सरस्वती हो या दुर्गा पूजा,
हर चीज की परमिशन आपको जाकर के कोर्ट से लेनी होगी। ये सरकार हिंदुओं के किसी भी फेस्टिवल को मनाने नहीं देती। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरा कहती है जोगी ये किया, जोगी वो किया, कुंभ किया। अरे दूर दूर तक मैं कहती हूँ कुंभ के चर्चे तो देश विदेश तक है, क्योंकि विदेश से इतने सारे यात्री आए थे जो कुंभ नहाए। मैं खुद गई थी, मैंने देखी ऐसी व्यवस्था थी कि सोच भी नहीं सकते लोग, उसके बियॉन्ड व्यवस्था थी। तो ये एक राज्य सरकार कर सकती है, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ राज्य सरकार जो है वो एक गंगा सागर मेले में इतने ही लोग मतलब धक्का मुक्की में मर जाते हैं, अगर ममता बनर्जी उसके बारे में कुछ नहीं कहती और योगी सरकार पर वो उंगलियां उठाती है। देखिए योगी सरकार वो है जिसने दंगाइयों को ठंडा कर दिया, लेकिन ममता सरकार तो दंगाइयों के साथ खड़ी रहती है, जिहादियों के साथ खड़ी रहती है। उसके बावजूद भी मैं ये कहती हूँ, इससे बड़ी दुख की क्या बात है कि जहां 300 से 350 से ज्यादा परिवार आज घर से बेघर हो गए, अपने गांव से निकाले गए, घर जला दिए गए, औरतों के साथ अत्याचार हुआ, उनके पतियों को मारा, उनके बच्चों को मारा, 3 लोगों की तो जान भी चली गई है। उसके बावजूद एक ट्वीट नहीं, एक बात नहीं, एक सहानुभूति का मतलब एक सेंटेंस नहीं बोला ममता बनर्जी ने। वही ममता बनर्जी ने इमामों को बुला करके मीटिंग कर डाली। मैं बोलती हूँ कौन मरा मुस्लिम कम्युनिटी में से बताइए मुझे, कौन सा मस्जिद जला बताइए मुझे, हिंदुओं ने कौन सा अत्याचार किया मुसलमान भाइयों पर बताइए मुझे। कुछ नहीं हुआ, उल्टा हुआ सब कुछ। मगर उसके बावजूद इमामों को बुला करके मीटिंग की ममता बनर्जी ने। नहीं कहा पंडितों को कि आपके मंदिर टूटे, आपके मंदिर ध्वंस हुए, औरतों की इज्जत लूटी गई। नहीं, लेकिन जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है, ममता बनर्जी तो उसे प्री प्लान बताती है ना प्रियंका टिब्रावाल जी। ये कहती है कि बीएसएफ के साथ मिलके, सेंट्रल एजेंसीज के साथ मिलके बांग्लादेशियों की आपने एंट्री करवाई है और उन्हीं। बिल्कुल, मेरी बात सुनिए, सुनिए। देखिए हिंदी में कहावत है, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, जो कि ममता बनर्जी के पास है नहीं। जो ये कहती है कि पश्चिम बंगाल की बॉर्डर है श्रीलंका के साथ, जिनको हिस्ट्री पता नहीं, ज्योग्राफी पता नहीं, वो कहती है बांग्लादेश से बीजेपी ले आए। बांग्लादेश से बीजेपी ले आए? बीजेपी तो आपके यहाँ स्टेट में आकर के 10 बार, चाहे वो क्या बोलते हैं होम मिनिस्ट्री से अमित शाह जी हो या राजनाथ जी हो, 10 बार कहेगा कि 72 पोस्ट खाली है, वहां पर लैंड चाहिए ताकि हम लोग जो है वहां पर पोस्ट को कवर कर सके, फेंसिंग कर सके। ममता बनर्जी जमीन नहीं देना चाहती। क्यों नहीं देना चाहती? क्योंकि मुर्शिदाबाद में जो बीड़ी के कारखाने चलते हैं वो सब टीएमसी नेता चलाते हैं, और वहां पर जो सस्ता मजदूर है उसको बांग्लादेश से लेकर के आते हैं, सस्ता मजदूरी कराते हैं। तो ये धंधा चल रहा है वहां, जिसमें कटमनी बंधी हुई है, इसीलिए वहां पर फेंसिंग नहीं करना चाहती ममता बनर्जी। और आरोप लगाती है आप केंद्र सरकार पर। जब आपको इतना कुछ मालूम था कि केंद्र सरकार और बीएसएफ ने बाहर से जो है घुसपैठिए घुसाए, और बीजेपी के मतलब उनकी बात सुनिए, बीजेपी के कहने पर मुसलमानों ने दंगा किया। बीजेपी के कहने पर बीजेपी को 5% मुसलमान बंगाल में वोट नहीं देते, मगर बीजेपी के कहने पर बंगाल के मुस्लिम जो है वो दंगा करने पे उतारू हो गए। भाई ममता बनर्जी का लॉजिक ममता बनर्जी ही समझा सकती है। सुमित मेहरोत्रा इसका जवाब देंगे। और सुमित, बाकी सवाल पर आने से पहले, आज तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस हिंसा को लेकर चिंता व्यक्त कर दी गई है। ये कह दिया गया है कि मामला क्योंकि कोर्ट में प्रेजुडिस है और हिंसा नहीं होनी चाहिए, और उसके बावजूद हो क्या रहा है बंगाल में, कंटिन्यूअसली ब्लेम गेम चल रहा है। हिंदू मुस्लिम तनाव को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, फिर अपीजमेंट पॉलिटिक्स की जा रही है। क्यों? क्योंकि बंगाल में चुनाव है, इसीलिए। पूर्णिमा जी, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा है कि वहां पे जिस तरीके से हो रहा है, हम मानते कुछ हुआ है मुर्शिदाबाद में, हम इस चीज से डिनाई नहीं करते, पर भाजपा के राज्यों में जहां होता है भाजपा उसे डिनाई कर जाती है कि कुछ हुआ ही नहीं है। मणिपुर कुछ हुआ ही नहीं था, असम कुछ हुआ ही नहीं है, उत्तर प्रदेश कुछ हुआ ही नहीं था। जहां इन्होंने गंगा, अभी योगी आदित्यनाथ की तारीफ करी है पूर्णिमा जी, भाजपा की प्रवक्ता ने, कि कितना बढ़िया हम लोगों ने गंगा जी का वहां पे प्रयागराज में करा। आपको मालूम है जिस तरीके से वहां पे हिंदू लोग मरे हैं, उनकी लाशें नहीं मिली हैं, कहां गए वो लोग? आयोजन तो आपने करा, पर वो लाशें कहां गई? इसका भी जवाब आप दीजिएगा। 4000 से 5000 लोग उस दिन मरे थे। मैं भी गया था, मैंने भी देखा वहां पे क्या व्यवस्था थी। मैं भी सनातनी हूं, मैं भी गया हूं, मैं इसे डिनाई नहीं करूंगा, पर जो व्यवस्था थी मैंने देखी है। वो 4000 लोग जो मरे हैं वो कहां हैं? उनके परिवार रो रहे हैं कि हमारी लाशें तो थोड़ा मुर्शिदाबाद 4000 का आंकड़ा कहां से मिला? बंगाल सरकार ने दिया, मुर्शिदाबाद में बंगाल सरकार ने दिया। आप जाके वापस आ गए, कुछ नहीं हुआ।
अरे सुन आप लीजिए, जाकर के वापस आ गए, कुछ नहीं हुआ, फिर 4000 मरे मुर्शिदाबाद हुए के लिए लोगों आप को सुनिए, लाशें कहाँ देखी मुर्शिदाबाद आपने? में जिस अगर तरीके से देखी तो भाजपा उसी वक्त का आपको मोबाइल में संयोजित रिकॉर्ड प्रोग्राम करना है चाहिए ये था, दिखाना चाहिए हिंदू था मुस्लिम दुनिया लड़ाई को। लड़वाना क्यों? अगर आपको देखिए, लग रहा इनके था पास किसी बात का स्थिति जवाब गंभीर नहीं है है, तो आपने खाली राष्ट्रपति दूसरी शासन सरकार के क्यों नहीं ऊपर उंगली लगाया? उठाना इनका काम डिबेट पे है। बैठ करके कहना राष्ट्रपति शासन मुर्शिदाबाद लगेगा, पर थोड़ी सी राष्ट्रपति बात शासन कर लगेगा। लें क्या अगर सुमित आपको मेहरोत्रा? मुर्शिदाबाद से जैसी करिए ना। पलायन की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, और अगर आपने नहीं देखा हो तो विजुअल स्क्रीन पर मैं इस वक्त चला रही हूं, जरा देख लीजिए कि मुर्शिदाबाद में हालात कैसे हैं। मतलब मुर्शिदाबाद में ऐसा डर का माहौल बना रहेगा, वहां से वहां पर रह रहे हिंदुओं को पलायन करना पड़ेगा क्योंकि उनके घर को टारगेट किया जा रहा है। गए हैं पूर्णिमा जी, जो लोग गए थे वापसी आ चुके हैं। कितना झूठ बोल रहे हो भाई। और इसका डेटा कहां पर उपलब्ध है? जैसे आपने अभी कुंभ के डेटा का जिक्र किया, इसका डेटा कहां पर उपलब्ध है ये बता दीजिए। कितना झूठ बोलते हैं। देखिए, आज इसी मामले को लेकर के मैंने कलकत्ता हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल करी है और उस पीआईएल की सुनानी कल है। अगर ये सब वापस आ गए थे तो आज कलकत्ता हाईकोर्ट में वीडियो चलाइए, सारे 350 से ज्यादा परिवार जो हैं उनके सर पर छत नहीं है क्योंकि घर जला दिए गए, बच्चे भूखे प्यासे हैं क्योंकि खाने को कुछ है नहीं, और ये कहते वापस आ गए। अरे बिल्कुल फिराद हकीम की जबान बोल रहे हैं। नहीं, ममता बनर्जी, सुमित मेहरोत्रा, ममता बनर्जी क्या सिर्फ एक वर्ग विशेष की मुख्यमंत्री हैं? क्या उनकी जिम्मेदारी सिर्फ एक वर्ग विशेष को लेकर है? और अगर है ऐसा तो फिर अगर बीजेपी ये कहती है कि बंगाल को सीएम योगी जैसे मुख्यमंत्री की जरूरत है तो फिर क्या गलत कहती है? अगर डंडे का डर दिखाने की जरूरत है तो फिर क्या गलत कहती है? मुर्शिदाबाद में तो हिंसा रुक नहीं रही है ना। मैंने इसीलिए कहा कि सुप्रीम कोर्ट को भी आज इस पर चिंता जाहिर करनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट को चिंता जाहिर करनी पड़ी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अगर सुप्रीम कोर्ट को कुछ लग रहा है गलत तो राष्ट्रपति शासन लगवा देना। हम भी तो कह रहे हैं अगर कुछ गलत लग रहा है सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति शासन क्यों बैठी है? केंद्र सरकार में मोदी जी शांत क्यों बैठी है? राजनीति क्यों कर रहे हैं? राजनीति मत करिए, राजनीति मत करिए। डिबेट में बैठ के, चैनलों पे बैठ के राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। लगाइए ना आप लोग, कितना लगाया आप लोगों ने? आप क्या बता रहे हैं? संभल में हुआ था दंगा, किससे डिबेट बहराइच में हुआ था, जिनको राष्ट्रपति शासन था ये भी नहीं मालूम कि सुप्रीम कोर्ट लगाता है। दंगा कराने में माहिर है आप राष्ट्रपति लोग। शासन किसके जरिए लगाया जाता है ये नहीं मालूम। प्रियंका सुप्रीम कोर्ट लगाता है राष्ट्रपति। प्रियंका जी, मैं चाहती हूँ हम इधर उधर बिल्कुल भी नहीं जाए। मैं चाहती हूँ कि हम इधर उधर बिल्कुल भी नहीं जाएं। सुमित मेहरोत्रा, मैं आपसे बहुत क्लियर सवाल पूछ रही हूँ। उन्होंने कहा ना सब ठीक है। मैं आपसे बहुत, आज सुबह ही एक दुकान को जलाया गया। प्रियंका जी, मैं आपसे बहुत क्लियर सवाल पूछ रही हूँ, क्या मुर्शिदाबाद में जो घट रहा है वो सुमित मेहरोत्रा को पता है? क्या वो ममता बनर्जी को पता है कि मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है? अगर हो रहा है तो एक बैठक हिंदुओं के साथ भी कर लेती, एक बैठक जो हिंदू पलायन कर रहे हैं उनके साथ भी बातचीत कर लेती। इमामों के साथ तो बैठक उन्होंने कर ली और नहीं है ना उनका असर, इसीलिए दंगा हो रहा है ना। अगर असर होता और उसका एक रिफ्लेक्शन नजर आता कि ममता बनर्जी क्या कर लेंगे फिर उसके बाद, तो रुक जाता ना दंगा सर। पूर्णिमा जी, मुझे आप बताइए, अगर इमामों के संग में मीटिंग करने से कोई क्या गलत संदेश जा रहा है क्या? नहीं तो हिंदुओं के साथ भी कर लेती। कोई चीज का डर न गले। मिली क्या हिंदुओं के साथ? जो लोग पलायन कर रहे हैं, जिनके घर को टारगेट किया जा रहा है, उनसे मुलाकात की क्या? इमामों के संग में बैठ के अगर मीटिंग करी है तो कल हिंदू भाइयों के संग में भी हो। जिस तरीके से भाजपा का संयोजित है, ये संयोजित है। या तो ममता बनर्जी है, पश्चिम बंगाल में जो मुसलमान है वो इसके पीछे है, तभी उन्होंने इमामों के साथ बैठक करी है। आदेश जी, for how long? आदेश जी, for how long this blame game will continue? और अब तो सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, कांग्रेस को भी घेर रही है ममता बनर्जी। कह रही है जहां पर ये सब कुछ हो रहा है वहां पर ज्यादातर सीटें कांग्रेस के पास हैं। बताइए सर, अब राज्य सरकार जिसके अंडर में लॉ एंड ऑर्डर है, पूरा का पूरा पुलिस फोर्स है, वो अब फिर ब्लेम गेम पे लग गया। मतलब कब तक ये ब्लेम गेम होता रहेगा? पूर्णिमा जी, हम किसी भी दंगे, किसी भी फसाद का समर्थन नहीं करते। कानून को अपने तरीके से डील करना चाहिए। लोगों के अंदर अमन, शांति, चैन और जो हमारी गंगा जमुना तहजीब है उसको बनाए रखने का हम सबका दायित्व है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरह के षड्यंत्र रचती है, इस तरह का माहौल पैदा करती है कि लोगों के अंदर नफरत घोलती है, लोगों के अंदर जहर घोलती है। और जिस तरह से
ये कानून बनाए जाते हैं सरकार, भारत सरकार के द्वारा। जब किसानों के लिए बनाते हैं तो किसानों को समझ में नहीं आते, जब नौजवानों के लिए बनाते हैं तो नौजवानों के लिए समझ में नहीं आते, जब इंडस्ट्री के लिए बनाए जाते हैं तो इंडस्ट्री को समझ में नहीं आते, इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को समझ में नहीं आते, और जब मुसलमानों का भला होगा तो उनको समझ में नहीं आते। तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की अपनी गलत नीतियों से देश के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, और उस प्रताड़ना का कारण जो है सब जगह दिखता नजर आता है। मणिपुर के अंदर क्या है, मणिपुर के अंदर भी प्रधानमंत्री मणिपुर का मैं नहीं बोलते, हुई आदेश भारद्वाज नहीं बोलते, वहां पर कांग्रेस की सीट है क्या? जहां पर दंगा हुआ वहां पर कांग्रेस की सीट है। झूठी महिला आदेश भारद्वाज जी, उन्होंने अभी कहा, मैं वापस लेकर आती हूँ आपको, कहना चाहता हूँ कि वापस आपको लेकर आती हूँ। जहां पर दंगा हुआ क्या वहां पर कांग्रेस की सीटें हैं? कि जिस तरह से राजा हरिश्चंद्र को आदेश जी, अगर ये देश के अंदर आदेश जी टू वे कम्युनिकेशन रखते हैं ना सर? मोदी को माना जाएगा। आदेश जी टू वे कम्युनिकेशन रखते हैं ना सर? मैं वापस अपने सवाल पे लौट रही हूँ। एक सेकंड प्रियंका जी, प्रियंका जी एक सेकंड, प्रियंका जी एक सेकंड, प्रियंका जी, प्रियंका जी एक सेकंड। आदेश भारद्वाज जी, के वो सब दोहरा रहा हूँ, अब जो उन्होंने आदेश कहा कि जी, जिस तरह से हरिश्चंद्र जी को आदेश जी, माना जाता है, जहां पर हिंसा हुई वहां पर कांग्रेस की सीटें हैं क्या? आदेश जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी नहीं। जी बताएं। मैं पूछ रही हूँ आपसे कि जहां पर हिंसा हुई वहां पर कांग्रेस की सीटें हैं क्या? पूर्णिमा, अरे इनको ये भी नहीं पता, अरे वहाँ पर टीएमसी का एमपी है, आपका एमपी हार चुका नहीं, है। इसीलिए मैं इनसे प्रियंका जी आधिकारिक तौर पर पूछ रही हूँ क्योंकि ममता बनर्जी ने यही कहा। आरएसएस के लोग अरे सर, आदेश जी मेरा सवाल आपको नहीं समझ में आया क्या? पूरे देश आदेश जी, इससे आसान भाषा में मैं क्या सवाल पूछूं सर आपसे? ईद का त्योहार था। आदेश जी, आदेश जी, इससे आसान भाषा में आपसे सर सवाल नहीं पूछ सकती मैं। आदेश जी, मैं आपसे क्या सवाल पूछ रही हूँ सर? मैं आपसे क्या सवाल पूछ रही हूँ? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि जहाँ पर हिंसा हुई वहाँ पर कांग्रेस की सीट है या नहीं है? ये महत्वपूर्ण है किसकी सीट है? अरे मैं पूछ रही हूँ, आपके ऊपर आरोप लगा है, आपके ऊपर ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है, नहीं लगनी चाहिए, तो आपको उस आरोप को डिफेंड नहीं करना है, और इससे मतलब नहीं है कि वहाँ पर किसकी सीट है। नहीं, इससे मतलब नहीं है। अरे बीजेपी की सीट नहीं है ना सर, कांग्रेस की सीट है कि नहीं ये बताइए। यह सरकार अपना दायित्व नहीं निभा रही। कौन सी सरकार? राज्य सरकार या केंद्र सरकार? घुमाया जाता है। राज्य सरकार या केंद्र सरकार? हमें वहाँ की भी चिंता है। कहाँ पे हिंदू, कहाँ पे कांग्रेस? राज्य सरकार अपना दायित्व नहीं निभा रही या केंद्र सरकार अपना दायित्व नहीं निभा रही? का काम इस भारतीय जनता पार्टी का है। सर, आप लोग सुनना क्यों बंद कर देते हैं? आप लोग सुनना क्यों बंद कर देते हैं? सुनना क्यों बंद कर देते हैं सर? पूरे देश की जिम्मेवारी इनके पास है। बंगाल में जिन घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप ममता बनर्जी पे लगता रहा, आज वही ममता बनर्जी कह रही हैं कि यही घुसपैठिए सुनियोजित तरीके से बीजेपी के इशारे पर मुर्शिदाबाद में हिंसा कर रहे हैं। दंगे कराते सारे देश के अंदर, ये उधर की बात करते हैं। मणिपुर को चला के रख दिया इन्होंने। इनकी अरे बंगाल नहीं दिख रहा, बंगाल नहीं दिख रहा, जहाँ पे चुनाव होंगे दंगे कराएंगे। मणिपुर में तो प्रेसिडेंट इनके गवर्नर के बारे में क्या कहा अभी सुप्रीम कोर्ट ने? बंगाल के बारे में बताइए ना, मणिपुर के साथ जो होना था। इनके गवर्नर के बारे में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने जो है? अरे बंगाल के बारे में नहीं बोलेंगे। प्रियंका गांधी इतनी बातें करती है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। राहुल गांधी इतनी बड़ी बड़ी बात करती है, प्रियंका जी, प्रियंका जी प्लीज, उनकी मम्मी जी का नाम आया ना, किसान भी अधिकारों के लिए लड़े थे। प्रियंका जी, लेट मी टेक ओवर फ्रॉम हियर। नजर आते थे। प्रियंका जी, लेट मी टेक ओवर फ्रॉम हियर प्लीज। प्रियंका जी प्लीज। आदेश जी, आदेश सरकार से सवाल करेगा, आदेश जी, देशद्रोही हो जाएगा। ये आदेश भारद्वाज जी, देशद्रोही नहीं, आदेश भारद्वाज जी, सवाल किया जाएगा, इसीलिए प्रियंका जी प्लीज लेट मी इंटरवेन। प्रियंका जी प्लीज, प्रियंका जी प्लीज। आदेश जी, आज क्या आउट ऑफ सिलेबस जैसा कुछ हो गया है क्या आदेश जी?
बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस नहीं है हिंदुस्तान। नहीं हुआ है ना, बस अब शांत हो जाइए, बस अब शांत हो जाइए। नहीं हुआ है ना सर, सीट नहीं है सर नहीं हुआ है ना। सिलेबस हो सकता है, ये मेरा सिलेबस नहीं है। आदेश जी मैं पूछ रही हूँ, नहीं हुआ है ना सर। मेरा सिलेबस विधानसभा में नहीं बना हुआ। आप बड़ी अजीब बात करते हैं, आप कह रहे हैं कि मैटर ही नहीं करता कि वहां पर किसकी सीट है। आपके ऊपर ममता बनर्जी आरोप लगाती है, आप कहते हैं कि मैटर ही नहीं करता, फिर आप कहते हैं सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही। मैं कहती हूँ कौन सी सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, आप उसका भी जवाब नहीं देते हैं सर। ये सरकार अपने सिलेबस को भूल गई है। अरे कौन सी सरकार भूल गई सर, राज्य सरकार भूल गई या केंद्र सरकार भूल गई? हाँ बिल्कुल केंद्र सरकार भूल गई। अच्छा। उपराज्यपाल देखे ना क्या वर्डिंग। और पुलिस किसके अंडर में है ये बताइए जरा। राज्यपाल लगाती है, पुलिस किसके अंडर में है सर? बंगाल की बीजेपी की सरकार। बंगाल की पुलिस किसके अंडर में है सर? बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है सर बताइए। लॉ एंड ऑर्डर के लिए सरकार जिम्मेवार है, उसकी ड्यूटी सर बस उसी की तो बात हो रही है। थैंक यू फॉर प्रूविंग माय पॉइंट राइट आदेश जी। बात मुर्शिदाबाद की हो रही है जहां पर लॉ एंड ऑर्डर फेल हो रहा है। बात मुर्शिदाबाद की हो रही है जहां पर लॉ एंड ऑर्डर फेल हो रहा है। ठीक है, ठीक है। सूर्य प्रकाश मैथिल जी आपके पास आते हैं, फिर अजहरी साहब मैं आपके पास फौरन उसके बाद आती हूँ। मैथिल साहब क्या है, ब्लेम गेम चल रहा है या फिर योगी का नाम आते ही कोई इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया है, कोई डर का माहौल बीजेपी शुभेंदु अधिकारी के नाम पर उनके बयानों के आधार पर क्या बना रही है? ये काउंटर अटैक जैसी नौबत दोनों के बीच क्यों? ऐसा तो नहीं है कि ममता बनर्जी आ जाएंगी उत्तर प्रदेश और योगी आदित्यनाथ चले जाएंगे बंगाल के मुख्यमंत्री बनकर? ऐसा तो नहीं होगा। धन्यवाद पूर्णिमा जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय और वंदे मातरम। और एक चालीसा है, हनुमान चालीसा, उसमें दोहा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, और नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत की। जब भी भूतों और पिशाचों को हनुमान जी का नाम सुनाई देता है वो पगला जाते हैं। ऐसी कुछ वानगी आप देखिए बंगाल के अंदर हो गई। योगी नहीं है, भोगी है। अरे भैया, जिन्होंने अपने जीवन को हिंदू समाज के लिए, सनातन के लिए समर्पित कर दिया हो, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहकर समाज के लिए काम करना शुरू कर दिया हो, किस प्रकार का आरोप और लांछन लगा रही है। और अब मजे की बात पूर्णिमा जी, आपने कांग्रेस के प्रवक्ता से बहुत शांति से पूछा कि जरा लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है, तो वो देखिए कितना बचते बचाते, कैसे ऐसा लग रहा था जैसे आपने पकड़ के बैठा लिया, उनसे आप डंडा दिखा के पूछ रहे हो बताओ ये क्या है, और वो बेचारे बता नहीं पा रहे। तो मैं पहले उनको बताया था, मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल का एक जिला है, और जो पश्चिम बंगाल है वो भारत का हिस्सा है, और भारत के संविधान के अनुसार स्टेट की जो लॉ एंड ऑर्डर होती है उसको राज्य की सरकार के अधीन होती है। तो आदेश भारद्वाज जी को शायद अब जानकारी मिल गई होगी। और अब मजे की बात पूर्णिमा जी, देखिए अपने द्वारा जो किए गए कुकृत्य को छुपाने के लिए ममता बनर्जी ने किस प्रकार से, जिन दंगाइयों ने मुर्शिदाबाद में आग लगाई, 500 से ज्यादा परिवारों ने पलायन किया, न जाने कितनी माताओं बहनों का बलात्कार हुआ, गैंग रेप हुआ, बच्चियों को उठा के ले गए, कितने लोगों की हत्या हुई, उन्हीं हत्यारों, उन्हीं दंगाइयों के संग बैठकर मंत्रणा कर रही हैं। क्या इनके पास समय मिला? मैं सुमित मेहरोत्रा से पूछता हूं, मैं मानता हूं कि वो सबकी मुख्यमंत्री है, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन क्या उनके पास समय था उन 500 परिवारों पे जाके ढांढस बनाने का कि मैं आपके साथ हूं, मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हूं, मैं दंगा नहीं होने दूंगी, मेरी पूरी आपकी सिक्योरिटी के लिए होगी? ऐसा कोई ट्वीट देखा? पूर्णिमा जी मजे की बात, और मुर्शिदाबाद का दंगा जब हुआ उसके 16 घंटे के बाद पहला ट्वीट मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दीदी ने किया। मतलब 16 घंटे तक सन्नाटा, दंगाइयों को खुली छूट, ठीक है, जाओ किसी के भी घर में घुस जाओ, बलात्कार करो, हत्याएं करो, माँ बहन बेटियों को उठा के ले जाओ, मकानों को आग लगा दो, हिंदुओं के अंदर इतना टेरर फैला दो कि वहां से वो पलायन के लिए मजबूर हो जाए। और ये भी तब जबकि वक्फ बोर्ड के कानून में किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप केंद्र सरकार ने नहीं किया है, केवल और केवल उसकी ये जो इस वक्त मुर्शिदाबाद में हो रहा है सर,
सर एक सेकंड, ये जो अभी मुर्शिदाबाद में हो रहा है अजहरी साहब, ये तो बिल्कुल भी विरोध के नाम पर आप लोग नहीं चाहते होंगे? मुर्शिदाबाद जले, आसपास के जिलों में दंगे हों, ये सब आप बिल्कुल भी नहीं चाहते होंगे। मैं मानती हूं ये बात कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते होंगे, लेकिन दूसरी तरफ अपीजमेंट पॉलिटिक्स को क्यों एक वर्ग विशेष के कुछ चुनिंदा लोग कुशन दे रहे हैं? देखिए, हिंसा का कोई समर्थन नहीं, ये बात सही। और हिंसा जो हुई है वहां पर वो घड़ी है, और ममता सरकार को चाहिए कि भागने के बजाय ममता सरकार को बिना देर किए हुए ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए और उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि अभी सूर्य मैथुर जी बोल रहे थे कि वो उन लोगों से मिली है ममता जी जो दंगाई। मैं पूछना चाहता हूँ, उन इमामों में कोई ऐसी शनाख्त की है मैथुर जी ने या वो जिस पार्टी को समर्थन करते हैं उस पार्टी के लोगों ने, कि कोई उन दंगों में शामिल था या किसी ने दंगे का ऐलान किया था? मतलब आप अनर्गल टिप्पणी करेंगे तो ठीक बात नहीं है। इमामों से मिली है तो इसमें पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी सुने मैं आपके बीच में नहीं आया, मैं आपके बीच में नहीं आया। मैथिल जी, सूर्य मैथुर जी, मैं आपके बीच में नहीं आया। मैथिल जी बीच में नहीं सर, बीच में नहीं सर, प्लीज बोलिएगा अजहरी साहब। सूर्य मैथुर जी, आप कह लेना, मैं अगर कुछ गलत बोलूं आप कुछ भी कह लेना, मैं आपकी बात सुनूंगा। मैंने आपकी बातें सुनी। मैं ये गुजारिश कर रहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी संजय निरुपम पर ध्यान दे देती, भारतीय जनता पार्टी संगीत सोम पर ध्यान दे देती, उत्तर प्रदेश में आज और कल से जो इंद्रजीत सरोज को जो उनके गला काटने की धमकियां दी जा रही है, इस पर अगर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता महोदय बोलते, जवाब अगर देते, तो मैं समझूंगा ये लोग बहुत कायदे कानून की कर रहे हैं बात। एक समुदाय को डरा के उत्तर प्रदेश जिस तरह से आप सरकार चला रहे हो, आप बात कर रहे हो बंगाल की। बंगाल में ये घटना किस तरह से हुई है उसकी जांच होगी, सब सामने आ जाएगा कि कौन था कौन नहीं था। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश से आप डरा के राजनीति कर रहे हो, एक समाज को संभल से लेकर के और बहराइच से लेकर मुरादाबाद तक, मुरादाबाद से लेकर मेरठ तक, क्या ये किसी को नजर नहीं आ रहा है नजर। लेकिन आपने आंखें बंद कर ली है, क्योंकि संविधान करते हो आप लोग, संविधान के हत्यारे हो आप लोग, और ये सब नजर आ रहा है सामने है सबके। नहीं तो संविधान की हत्या तब नहीं होती है अजहरी साहब, संविधान की हत्या तब नहीं होती है जब हिंदुओं के घरों। एक सेकंड मैथिल साहब, एक सेकंड अजहरी साहब, संविधान की हत्या तब नहीं होती है जब हिंदुओं के घर को निशाना बनाया जाता है, जब हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ता है, जब बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, गैंगरेप को अंजाम दिया जाता है। संविधान की हत्या तब नहीं होती है। और ये आपको बंगाल में होता हुआ, मुर्शिदाबाद में होता हुआ ये आपको दिखता नहीं है सर? इसको लेकर हमने आंखों में पट्टी बांध ली है कि हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि हिंदुओं पर हमला हो रहा है। भाजपा देखती है, हिंदी मुस्लिम क्या होता है, मतलब क्या है? बंगाल में आपने देखा क्या सर? आपने देखा अजहरी साहब? आपने फौरन उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दिया, आपने फौरन उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दिया, लेकिन मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर जो टारगेटेड अटैक्स हो रहे हैं उसकी बात तो सर आपने अनफॉर्चुनेटली नहीं की। सबसे बड़ी बात ये है, ये कह रहे हैं कि मुसलमान इतना, आप मेरे कहने के बगैर अगर कहते तो मुझे ज्यादा खुशी होती अजहरी साहब। आप मेरे कहने के बाद अगर आप पहले कहते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। तो इसका मतलब डरा हुआ मुसलमान दंगा नहीं करता है। यूपी में दंगा जो नहीं हो रहा है, इसका मतलब डरा हुआ मुसलमान दंगा नहीं करता है। ये अभी कह रहे हैं कि यूपी का मुसलमान बहुत डरा हुआ है और यूपी में कोई दंगा नहीं हो रहा, यानी डरे हुए मुसलमान दंगा नहीं करते। जहां पर पश्चिम बंगाल में दो लोग डरे हुए नहीं है, वही दंगा हो रहा है। यानी अब आप समझ गए कि दंगा क्यों हो रहा है। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश में कहा गया मतलब ये तो वही वाले हालात हो रहे हैं सर कि जो ज्यादा जितना जोर की चिल्लाएगा उसकी बात मान ली जाएगी, जो जितना ज्यादा जोर की चिल्लाएगा उसकी बात मान ली जाएगी, ऐसा लगता है। क्योंकि तस्वीरें कोई देख नहीं रहा, जो हो रहा है वो किसको नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ दिखता है, दूसरी तरफ चश्मा चढ़ जाता है। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। एक बार रोक रही अजहरी साहब, रोक रही। देखे ना देखे, प्रियंका जी जरा रोकूंगी। सुमित मेहरोत्रा आपके पास आते हैं, फिर उसके बाद अपनी बात को मैथिल साहब आप पूरा करिएगा और फिर प्रियंका जी मैं आपके पास भी आऊंगी, आदेश जी आपके पास भी। सुमित मेहरोत्रा जी, अगर कहते हैं योगी आदित्यनाथ कि दंगाइयों का इलाज सिर्फ और सिर्फ डंडा मात्र है,
आप इत्तेफाक रखते हैं इससे या नहीं रखते हैं? कहीं से तो शुरुआत होगी, दंगा खत्म तो करना पड़ेगा, सरकार की ही जिम्मेदारी है, कोई और तो आएगा नहीं सर करने के लिए। दंगाइयों का एक ये होता है कि विपक्ष के लोगों को उठा करके आपने जेल में डालना चालू कर दिया। कोई अगर अभी हमने कल ही परसों देखा है, समाजवादी के एक नेता हैं बनारस के, वो अपनी बात रख रहे थे, वो उनको बुला करके जिस तरीके से उनको जेल में डाल दिया, उनके ऊपर हमला कराया गया है, ये कौन सी बात हो रही है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में संभल में भी देखा हमने, संभल में सीओ धमकी दे रहे हैं मुस्लिम समुदाय के लोगों को, ये भी हम लोगों ने देखा है। और आगरा में भी हमने देखा करणी सेना के लोग चुने हुए सांसद के घर पे जाकर के गोली मारने का, सर काटने का, जीप काटने का, गर्दन काटने का वो करते हैं। मुर्शिदाबाद और सुमित मेहरोत्रा, उत्तर प्रदेश सुमित पूर्व मेहरोत्रा, सीएम को गोली मारने का, उनके ऊपर कार्रवाई कब हुई और कब होगी? कैसे, क्या करेंगे, कब होगी? खुलेआम दंगाई हो रही है, क्या करेंगे? खुलेआम। सुमित मेहरोत्रा, मुर्शिदाबाद, क्या करेगी आपकी सरकार मुर्शिदाबाद का दंगा खत्म करने के लिए? उत्तर प्रदेश में किसकी गवर्नमेंट है? अरे सर, मुर्शिदाबाद में, बंगाल में किसकी गवर्नमेंट है? पूर्णिमा जी, अभी दंगा कहाँ हो रहा है प्रभु? दंगा अभी कहाँ हो रहा है प्रभु? अच्छा, हो जाएगा तब आप। अरे सर, अभी मुर्शिदाबाद में हो रहा है ना, कड़ा कार्रवाई हुई मुर्शिदाबाद में, अभी हो रहा है ना। मैं पूछ रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट कह रही दंगा नहीं होना चाहिए, तो कैसे रोकेंगे सर दंगा? कैसे रोकिएगा? मुर्शिदाबाद में जिन लोगों ने दंगा करा था उन लोगों को पकड़ लिया गया, चाहे वह हिंदू हो चाहे अब रुक गया दंगा, खत्म हो गया, मामला सब कंट्रोल में है जी, कंट्रोल में, पुलिस प्रशासन। मुर्शिदाबाद में अब कुछ भी नहीं हो रहा है, सेंट्रल फोर्सेस लगी हुई है, मतलब लोगों का पलायन हो गया, मामला खत्म हो गया। भाजपा की तरफ से एक जो झूठ फैलाया जा रहा है वो बंद कर दीजिए, चैनल्स के ऊपर बैठ करके जो लोग। नॉर्थ 24 परगना में क्या हो रहा है? कहाँ हुआ है बताइए ना, आप मुझे बताइए ना, हुगली में क्या हुआ है बताइए। सेंट्रल कहाँ हुआ आप बताइए। विरोध प्रदर्शन बंद हो गए, दंगा बंद हो गया सब बंगाल में। विरोध प्रदर्शन जलाया नहीं हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है, असम में नहीं हो रहा है, आपकी पुलिस पर डंडे पड़ने बंद हो गए। आसाम के बारे में बात करेंगे, मणिपुर के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये नहीं बात करेंगे, मुर्शिदाबाद के बारे में बात नहीं करेंगे। असम में नहीं हुआ, असम में नहीं हुआ क्या? मुझे बताइए, प्रोटेस्ट इस वक्फ बिल के ऊपर प्रोटेस्ट असम में नहीं हुआ, कितने लोग मरे असम में, दिल्ली में नहीं हुआ, कितने लोग मरे उत्तर प्रदेश में, सर प्रोटेस्ट, कितने लोग मरे मध्य प्रदेश में, प्रोटेस्ट नहीं हुआ क्या? पुलिस व्हीकल क्यों जलाई गई? मतलब इतनी बेसिक बात समझाना पड़ेगा मुझे, इस बात की उम्मीद नहीं थी सुमित मेहरोत्रा जी, नहीं इतनी बेसिक बात समझानी पड़ेगी, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था मुझे आपसे। मैं ये कह रही हूँ, प्रोटेस्ट हर जगह हो रहा है, प्रोटेस्ट हर जगह हो रहा है सर, प्रोटेस्ट होने में कोई दिक्कत नहीं है, आपका संवैधानिक अधिकार है विरोध दर्ज कराना। उसके बाद जो हिंसा होती है, मैं उस हिंसा की बात कर रही हूं। अगर हिंसा रुक चुकी है तो सुप्रीम कोर्ट ने आज चिंता क्यों जाहिर की? सुप्रीम कोर्ट ने यह क्यों कहा कि हिंसा रुकनी चाहिए? अभी हिंसा रुकनी चाहिए, अगर सब कुछ खत्म हो गया, नहीं हो रहा अब सब कुछ भी, तो क्यों कहना पड़ा ये? पूर्णिमा जी, बात बिल्कुल आपकी ठीक है, मुर्शिदाबाद में कुछ वायलेंस हुआ है, ठीक है, हम समझते हैं, पर अब वहां पे नॉर्मल है, चीजें सामान्य हो रही है, और मैं भी यही चाहता हूं बंगाल में नहीं हो कुछ आगे। ठीक है, प्रियंका जी जल्दी से अपनी बात रखिए। ठीक है, प्रियंका जी को सुन लीजिए पूर्णिमा जी, इनके सूत्र कहां से आते हैं, मेरी बात को समझिए। बात आपने सर, आपने मेरे को अच्छी बात बता दी, मैं आपकी बात समझ गई। आप कह रहे हैं अब कुछ भी नहीं हो रहा मुर्शिदाबाद में, मैंने आपकी बात मान ली, अब इस बात से तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मान ली मैंने आपकी बात। कहां से है, मैं वही तो बता रही हूं, कौन से सूत्रों के अनुसार ये सब कह रहे हैं। आज सुबह ही धुलियान में दुकानें जलाई गई, प्रियंका जी के लिए जहां पर पुलिस बाद में पहुंची और पूरा सब कुछ कैमरा पर दिखाया जा रहा था। आज सुबह का इंसिडेंट है, धुलियान में दुकान जलाई गई है। भांगड़ में कल इतना जो उत्पाद मचा, व्हीकल्स जलाई गई, पुलिस को मारा गया। साउथ 24 परगना वासंती भांगड़ में ये कल का इंसिडेंस है, परसों का इंसिडेंस है, दोनों दिन लगातार वहां पर वायलेंस हुआ है। उसके बाद ये कहते हैं कि कुछ नहीं। ये यूपी और असम की बात करते हैं, मैं कहती हूँ यूपी और असम में वक्फ को लेकर के ना कोई मरा, ना किसी तरह की वायलेंस हुई। प्रोटेस्ट करना सबका अधिकार है, आप करिए, लेकिन वो वायलेंट नहीं होना चाहिए। तो ये कहते हैं अरे मुसलमान तो बहुत डरा हुआ है वहां, तो जहां मुसलमान डरा हुआ है वहां दंगे नहीं हो रहे।
और जहां मुसलमान डरा हुआ नहीं है वहां दंगे हो रहे हैं। हाँ। तो ये डर आदेश जी, अच्छा है। आदेश जी, एक 30 सेकंड्स का सर आपसे रिएक्शन ले रही हूँ, क्योंकि कांग्रेस ने कहा कि ये तो एक्शन का रिएक्शन है, एक्शन का रिएक्शन, जिसमें आपने कोर्ट पहले एक नेता की बात का जिक्र करते हुए कहा कि ये तो एक्शन का रिएक्शन है। अब ये बताइए कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं ने क्या कर दिया सर, नहीं रिएक्शन आ पूर्णिमा रहा जी, है हम इस बात का समर्थन नहीं करते। सर? बोला गया है सर, नाम आपको बताऊं किस किसने बोला? कांग्रेस के नेताओं ने बोला सर, एक्शन का रिएक्शन कांग्रेस के नेताओं ने बोला सर, एक्शन का रिएक्शन कांग्रेस के नेताओं ने बोला, दंगे को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, सिंपल एज दैट। दंगाइयों से रत्ती भर किसी की कोई हमदर्दी नहीं है। राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी से किसी को निर्वाह नहीं किया जा सकता। अपना दायित्व निभाएं और पीसफुल माहौल वहां पर पैदा करें, लोगों से बातचीत करें, लोगों के बीच में सद्भावना, अच्छा माहौल पैदा करें। ये राज्य सरकार का दायित्व है। ठीक है सर। लोगों के अंदर जो लोग नफरत फैला रहे हैं, जो इस तरह के दंगे कर रहे हैं, उनके साथ रत्ती भर किसी की कोई ठीक है हमदर्दी नहीं है। मैं लास्ट उनके के खिलाफ सख्त ठीक है, सख्त एक्शन होगा। मैं लास्ट के कमेंट, क्लोजिंग कमेंट नहीं ले पाऊंगी। आप सभी का शुक्रिया करती हूं मैं